ये जाके बताया महात्मा की गर्दन में जो तुम मरा हुआ सर्फ डाल के चले आए भाई तक्षक तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, ऐसा श्राप दिया। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना तो खड़े की खड़ी रह गए। और भक्तों, संसार में अगर किसी को भय है तो सिर्फ मौत का, वरना डरता कोई किसी को नहीं है। और फिर ये मालूम पड़ जाए कि हमारी जिंदगी 7 दिन की है या 15 दिन की है, 1 महीने की है, फिर मैं मर जाऊंगा, तो सच बताना खाना पीना अच्छा लगेगा। और जबकि यही एक सत्य है, वो है मौत। मरना है माने मरना है। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जाओ, च्यवनप्राश ड्रम के ड्रम चाट जाओ, मरना है माने मरना है। और ये हर कोई जानता है। जानते हुए भी लोग बहुत बड़ा वादा कर देते हैं। पहले से विचार, जग का मतलब यही होता जैसे जन्मे गा से गए। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है और मरने के लिए उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। यहाँ हर दिन नहीं रहना है। कभी कहते हैं कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न चलने पाएगी। और वो बिना कहे ही चल देता जिसकी जिस दिन की बारी है। हर दिन नहीं रहना है, जाना है ऐसे। लेकिन अब कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है। कलयुग में बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, हर काम में जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई। कहते हैं सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। इंसान 1 लाख वर्ष तक जीता था। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, और त्रेता में एक शून्य कम हो गई 1 लाख में से। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई, और द्वापर में इंसान की उम्र 1000 साल की रह गई। कलयुग आ गया, और कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष की रह गई। और जब कभी हमें तो ऐसा लगता है
कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए। नहीं, बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है ना। अच्छा, कलयुग में 100 वर्ष तक जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? जीना चाहिए। लेकिन कौन जीता? 40-45 साल तो दवाई खाए खाए के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए लगाए के कट गए, और जो 60-65 के भाई बस बोरिया बिस्तरा बांधे निकल लिए। अब देखो, बात जीने की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है। वैसे देखा होगा आजकल कोई अगर 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो ये सोचते हैं कि हमने 100 वर्ष पूरे कर लिए। बात जीने की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या? क्या किया? अंदाजा लगाओ। मान के चलो अगर हम 100 वर्ष जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। अगर हम 100 वर्ष जिए तो भाई दिन में सोते वो तो एक्स्ट्रा है अलग से। 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए, 50 बचे, 25 वर्ष इधर उधर दौड़ने में निकल गए। कैसे? छोटे थे सबसे पहले माता पिता ने पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया। अब श्रीमान जी स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो तोते की तरह से रटने लगे। डीओ जी डॉग, डॉग माने कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी रटने लगे। अच्छा, पढ़ाई की तो कुछ कहो ही मत, पढ़ाई कुछ मत कहो। एक पट्टी पे पूरा परिवार पढ़ ले तो अब 10 किले को बच्चा है और 15 किले को बस्ता है। गधा की तरह सवेरे सवेरे पीठ पे लाता है, बोले चलो सीधे। इतना वजन है बेचारे, अगर बस्ता उतार दिया जाता है ना तो फिर भी ये कंधे सीधे नहीं होते, बोला चाहिए रहते। आदत में आ गया। कुछ और बड़े हो गए फिर तो दौड़ने में लग गए, दौड़ने लगे। किसी की सुनी नहीं, ना माँ की, ना पिता की, ना भाइयों की, ना परिवार, किसी की नहीं सुनी। और जब किसी की सुनी नहीं तो माता पिता ने उठा के शादी कर दी। अब बाकी के जो दिन बचे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकल गए। बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं, आए चले गए। कभी कहते हैं क्या कि पहरा और कितने हूं लगे भैयो एक दिन ओए महल में चोरी पहरा। ये शरीर रूपी महल, ये भी तो एक महल है। मकान बनता है, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, सरिया लगती है, गिट्टी लगती है, बालू, फिर प्लास्टर होता है, फिर पीओपी, फिर अलग अलग कलर। इसी तरीके से महल है। शरीर में 7 मटेरियल लगे, त्वक, चर्म, मांस, मेद, मज्जा, रुधिर और हड्डी। कभी कहते आत्मा जब इस शरीर से जुदा हो जाती है, ये कैसे रिश्ते हैं शरीर के? शरीर का रिश्ता है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं। शीश पकड़ी के मैया रोवे, पैर पकड़ी जाकी गोरी होवे राम। अच्छा, उस समय तो लोग रोते रोते, ज्यादा दिन भी नहीं रोते। अगर ज्यादा देर हो जाए रखे रखे वहां, अरे बोले काहे को रखे, बोले चलो बताइए। रो तो सब रहे लेकिन वहां
कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और वो तो छोड़ो, सबको मालूम है अगर आपको छू भी लिया तो घर पे जाके नहाएंगे। जिनके लिए ये सब कुछ करते हैं, सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगे रहे, धन धन किसी भी तरह से आए, बस धन आए, कैसे भी आए धन आए। किसके लिए? अपने लिए, बच्चों के लिए। और जिन बच्चों के लिए हम लोग सारी जिंदगी धन धन करते रहे, और एक दिन वही पुत्र एक कागज पर लिखता है, श्रीमान जी निवेदन है कि हमारे पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। हम तो धन धन करके मर गए, वो निधन लिख रहे हो गया। शीश पकड़े के मैया रोवे, पैर पकड़ी रखी गोरी होवे राम। भुजा पकड़ी के भैया रोवे, अब बिछुड़ी गई मेरी जोड़ी, ओए महल में चोरी पहरा। उसके बाद हुआ क्या? सात पाँच जोड़ी चले बराती, सजी काठ की घोड़ी होवे राम। सात पाँच जोड़ी चले बराती, सजी काठ की घोड़ी होवे राम। जाई की धरी दए मरघट में, अब फूंक गई जैसे ओरी, ओए महल में चोरी पहरा। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन यहां से जाना है। महाराज परिचय सोच में पड़े हुए हैं। एक बात सोचिए, हमने जो किया है खैर हमें उसका फल तो मिलेगा, और ये भी बिल्कुल सच है, जिसने जो किया है जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा भाई। और देखो कर्म तो सब करते हैं। आप कथा सुन रहे हैं, ये भी एक कर्म है। मैं यहां कह रहा हूं, वो भी एक कर्म है। कर्म तो सब करते हैं। एक बैठा बैठा गिलास में दूध पी रहा है, वो भी एक कर्म है। एक बैठा बैठा शराब पी रहा है, वो भी एक कर्म है। कर्म तो सब। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दूध वाले को उसका मिल जाए, उसको उसका मिल जाए, नहीं। जिसने जो किया है जैसा किया है फल उसी को मिलेगा और वैसा ही मिलेगा। एक बगीचा था आम का, और एक व्यक्ति उस बगीचे के नजदीक से गुजरता हुआ जा रहा था, तो क्या देखा? पका हुआ फल लगा, आम लगा। किसने देखा? आंखों ने देखा कि फल लगा है।
अब आंखों ने देख तो लिया लेकिन आंखें वहां तक जा तो सकती नहीं थी। चल के गए पैर, अब पैर वहां पहुंच तो गए लेकिन पैर तोड़ तो सकते नहीं है। तोड़ा हाथों ने, हाथों ने तोड़ तो लिया लेकिन हाथ खा तो सकते नहीं है। खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने। अच्छा, जिसने चखा उसने भी अपने पास नहीं रखा, रखा किसने? पेट ने। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और तब तक बगीचे का माली आ गया। उसने देख लिया, हाथ में लाठी थी और पीठ में 2-4 जमा दी। अब बताइए इसमें पीठ का क्या दोष था? पीठ का तो कोई दोष ही नहीं, क्योंकि जब देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, फिर पीठ क्यों पिटी? बोले जब पीठ पिटी तो रोया कौन? आंख रोई। तो जिसने जो किया है, जैसा किया है, फल उसी को मिलेगा। कभी सैदा जी कहते हैं क्या कि कर्म की लेखन तारे तरे, और कर्म सो कर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्म विमान पे स्वर्ग बैठावे। और कर्मई भूख पे भीख मंगावे। कर्म भिखारी की सेवा कहे, अब कर्मई सातो कर्म करावे। कभी कहते करनी के नहीं, करनी के बजे, और करनी के लगे, करनी के करे से। बरनी के नहीं, बरनी के बजे, बरनी के लगे, बरनी के बरे से। कर्म जैसा आपका कर्म होगा, फल आपको वैसा ही मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा। जो जस करे तस फल चाखा। महाभारत में भी बताया है, महाभारत में भी कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे आपद्यते। वो ये कहते हैं भगवान न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं। ये सुख दुख भी अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। सुख दुख भी अपने कर्मों के अनुसार।
बैठे रहते हैं, सुनते रहते होंगे आप लोग। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा सो हमें मिलेगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में था ही नहीं जो हमें मिला ही नहीं। ये भाग्य माने कुछ है नहीं। हमारा आज का अच्छा कर्मी कल का सौभाग्य है, और हमारा आज का बुरा कर्मी कल का दुर्भाग्य है। और भाग्य कुछ है तो कोई बात नहीं, कथा में से घर पे जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, अंदर से ताला लगा दो, चाबी बाहर फेंक दो, अब आराम से बैठ के ये कहो मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कर्म, अच्छा कर्म से पहले संग देखना चाहिए। संग कैसा है, किसका है? क्योंकि हमारा जैसा संग होता है वैसा ही हम पर रंग चढ़ता है। अगर हम चोर के साथ हैं तो ज्यादा बड़ी ना है तो छोटी तो करी उसी की है। संग हमारा कैसा है? बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। सीधी सी बात। एक सेठ जी थे, और सेठ जी बड़े धनवान व्यक्ति। वो एक बड़े शहर में गए अपने पुत्र से मिलने, और सुबह सुबह को उनकी आदत थी कि टहलने के लिए जाते थे। तो वहां से थोड़ा ज्यादा दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। वो डाकुओं का इलाका था, और सेठ जी जैसे ही वहां से गुजरे, उनके डाकुओं के यहां एक तोता पला था, और जैसे सेठ जी को देखा वो तोता चिल्लाने लगा, बोले पकड़ो, बड़ा धनवान व्यक्ति आ रहा है, पकड़ो इसे। डाकुओं ने पकड़ लिया। सेठ जी ने सोचा ये तोता तो बड़ा, पकड़वा दिया। जैसे तैसे धन माल देके सेठ जी बड़े मुश्किल से वहां से छूटे। उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। कुछ समय जब हुआ है तो वो दूसरे रास्ते से निकले। वहां एक महात्मा जी का आश्रम था, और वहां भी एक तोता लटक रहा था पिंजरे में। और जैसे सेठ जी को देखा, बड़े आराम से राम राम की, राधे श्याम की, आइए बैठिए जलपान करिए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक वो तोता था उसने हमें पकड़वा दिया, और ये तोता ये तो मेरा बड़ा सम्मान कर रहा है। महात्मा जी से उन्होंने कहा कि वो तोता तो बड़ा, बहुत धन दिलवाया उसने। तो बाबा जी कहने लगे कि ये तोता भाई है। भाई है मतलब? बोले हाँ, जो जिस तोते ने तुम्हें वहां पकड़वाया था ये तोता भाई है। तोता तो भाई है, लेकिन इसकी जगह बदल गई, इसका संग बदल गया। जब ये डाकुओं में था तो उनकी भाषा बोलता था, आज ये महात्माओं में है तो महात्माओं की भाषा बोल रहा है। तो ये हमारा संग कैसा है वैसा ही हम पर रंग चढ़ेगा। और एक बात और सोचो, अगर हमारे साथ 5 चोर हैं तो छठे हमारी उसमें गिनती है। अगर हमारे साथ 5 जुआरी हैं तो छठा मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। अगर हमारे साथ 5 शराबी हैं तो छठा मैं भी हूं। और अगर हमारे साथ 5 सज्जन लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि छठा मैं ना हूं, उसमें भी गिनती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा संग कैसा होना चाहिए। कैसा संग होगा वैसे विचार बनेंगे, और जब विचार बनेंगे तो वैसे कर्म होंगे, और जब कर्म होंगे तो वैसा फल मिलेगा। तो महाराज परिचित सोच रहे हमने जो किया है, खैर हमें उसका फल तो मिलेगा।